हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ SAP कैपम कोर्स। इस कोर्स में हम इस डेवलपर्स गाइड को फॉलो करके एक फुल स्टैक क्लाउड एप्लीकेशन बनाएंगे एंड वी विल डिप्लॉय दैट एप्लीकेशन टू SAP क्लाउड फाउंड्री। ठीक है। नाउ द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ बिट अनकन्वेंशनल rather than telling you all the theory before starting. What we will do, हम पहले प्रोजेक्ट सेटअप ही कर लेंगे। वी विल क्रिएट एन अकाउंट ऑन SAP BTP, वी विल डू ऑल द नेसेसरी सेटअप और फिर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू। नाउ जैसे जैसे हम कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड जो भी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी आपको। सो बेसिकली यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुअली एज वी कंटिन्यू इन दिस कोर्स। ठीक है। स्टार्ट में ही सारी थ्योरी बता देने से क्या होता है, फर्स्ट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एंड सेकंड यू मे नॉट अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। जब आप प्रैक्टिकली बीटीपी पे काम कर लोगे, सारे इंस्टेंसेस क्रिएट करना, एंटाइटलमेंट्स को समझना और फिर रोल असाइनमेंट करना, बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो में काम करना, ऑल दोज थिंग्स जब आप कर लोगे प्रैक्टिकली तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि पहले हम प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं एंड देन थियरी के बारे में आप ऑलरेडी धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद द स्टेप 2 हियर। फर्स्ट सेटअप में मोस्टली इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल। ओवरव्यू दिया है इसने, वेलकम टू योर गाइड। इस गाइड में क्या क्या कवर करेंगे ये लोग, सेटिंग अप SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो। नाउ बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो को आप अभी के लिए समझ लो कि आपका ये VS कोड है। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड की ही तरह इसका इंटरफेस रहेगा। इट गिव्स यू एन एंटायर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वहाँ पे ही आप अपना पूरा एप्लीकेशन डेवलप करोगे। ठीक है। और कैपम मैंने बताया था, क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, इट्स अ फ्रेमवर्क। ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस या लाइब्रेरीज को यूज करके आप उसमें आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बेसिकली आप बना सकते हो। ठीक है। तो ये डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, जैसे कि व्हाट इज SAP कैप। तो देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, कैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज ग्रेड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। व्हाट इज SAP BTP, ये भी यहाँ आप देख लोगे। SAP BTP इज एन इंटीग्रेटेड ऑफरिंग comprised ऑफ 4 टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियोज। ठीक है। कौन कौन सी 4 टेक्नोलॉजीज? डेटाबेस एंड मैनेजमेंट, एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। आई विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद दिस स्टेप 2। ठीक है। तो सेटिंग अप दी SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो, या शॉर्ट में बैस भी बोलते हैं, SAP बैस। ठीक है। सो पहले स्टार्ट करते हैं, SAP BTP पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, गो टू योर ब्राउजर एंड टाइप SAP BTP login. The first link that you will see is SAP BTP cockpit. उस पर क्लिक करो and this will take some time to load. ठीक है। ये लोड हो गया। नाउ यू कैन सी हियर डेफिनेशंस आल्सो फॉर SAP BTP एंड SAP BTP cockpit। यहाँ पे लिखा है देखो, इन केस ऑफ SAP BTP इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता क्या है। ठीक है। फॉर डेवलपिंग क्लाउड बिजनेस एप्लीकेशंस इन ए फुली प्रोविजन्ड एनवायरनमेंट। तो BTP बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर डेवलपिंग योर क्लाउड एप्लीकेशन। BTP कॉकपिट क्या होता है ऑन दी अदर हैंड, ये एक इंटरफेस होगा फॉर एडमिन्स। ठीक है। टू फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नंबर ऑफ फंक्शंस and configuring, managing applications, connecting them to services on SAP BTP। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप साइन इन कर लो, अदरवाइज यू नीड टू रजिस्टर। सो क्लिक ऑन द रजिस्टर एंड नाउ यू विल हैव टू क्रिएट योर ट्रायल अकाउंट। फॉर दैट जस्ट प्रोवाइड योर email ID and then you'll need to provide all these details. Let me just fill these details quickly. Next step में check your email and finalize your SAP.com account. So go to your email and check that. Now once you go to your email account, you'll see an email something like this, finalize your account, click to activate your account. Once I click this, you'll see, you'll get this page open, finalize your account, where you can create the password. See, now we have a trial account.
It is saying thank you for your interest in SAP Business Technology Platform. This is my user ID. To start your cloud trial, click this link and click here to start your trial. You can also do that. ठीक है, एक फोन नंबर वेरिफिकेशन का स्टेप आएगा जिसमें आप अपना फोन नंबर डालोगे और ओटीपी आएगा। उस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट और आप अपने ट्रायल अकाउंट पे जाओगे, दिस इज हाउ द होम पेज विल लुक लाइक। ठीक है, आप ट्रायल होम पे क्लिक करो। ट्रायल होम पे क्लिक करने के बाद दिस विल आस्क यू टू सेलेक्ट एनी डेटा सेंटर। ठीक है, तो आप यूएस AWS सेलेक्ट कर लो या सिंगापुर एज्योर कर लो, डजेंट मैटर। I will select US AWS and then it will take some time to create your personal account. ठीक है, ठीक है। So this is how it will look like. ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका ग्लोबल अकाउंट है और स्पेस डेव ऑलरेडी एक क्रिएट हो गया है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स कि स्पेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सेट्रा। बट फिलहाल आपका ट्रायल अकाउंट क्रिएट हो गया है। इसमें क्विक एक्सेस आप कर सकते हो कुछ टूल्स का। एसएपी बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो यहीं पे दे दिया है और CLI for BTP etc. But you go to your trial account first. Now this is your global account. यहाँ पे आप global account ID देख सकते हो and this is where you will see all your sub accounts. One of the sub account which we just created is trial account. ठीक है, इस पे क्लिक करो and on the left side you can see all the options like overview, services, cloud foundry, HTML5 applications etc. ठीक है, right now you are on the overview page. ओवरव्यू पेज पे आप इस सब अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हो कि कितने इंस्टेंसेस एंड सब्सक्रिप्शंस हैं, 81 एंटाइटलमेंट्स हैं। ये आपके क्लाउड फाउंड्री एनवायरनमेंट का एंड पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और ऑर्गेनाइजेशन आईडी है। ठीक है, और मेमोरी जो लिमिट है इसकी अभी 4096 MB है। नाउ यू हैव द लिस्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स हियर। अब ये एंटाइटलमेंट्स क्या है, इंस्टेंसेस एंड सब्सक्रिप्शंस क्या है, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, आप ये ओवरव्यू पेज पे हो, ये आपके सब अकाउंट की जितने भी डिटेल्स हैं यहाँ पे शो कर रहा है। एक क्लाउड फाउंड्री में एक स्पेस ऑलरेडी डेव नेम से बना हुआ है। चलो, नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू गो टू एंटाइटलमेंट्स और एंटाइटलमेंट्स में जा करके आप एडिट पे क्लिक करो एंड यू ऐड अ सर्विस प्लान। ठीक है, सर्विस प्लान ऐड करने के बाद यू सर्च फॉर बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे देखो SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो है, इस पे क्लिक करो। यू सी अवेलेबल प्लान्स जो है इस समय ट्रायल प्लान है आपके, यूज द ट्रायल ऑफरिंग फॉर इवैल्यूएशन पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको ऐड कर लेना है। नाउ वंस दिस इज एडेड यू कैन सेव दैट। Okay, now once that is saved, you just quickly check whether it is added or not and you can see SAP Business Application Studio प्लान इसका ट्रायल प्लान चल रहा है और ये ऐड हो गया है हमारे एंटाइटलमेंट्स में। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू गो टू योर सर्विसेज और इंस्टेंसेस एंड सब्सक्रिप्शंस में आप जाओ। दिस इज दैट प्लेस जहाँ पे आपके जितने भी सब्सक्रिप्शंस होंगे या इंस्टेंसेस होंगे डिफरेंट सर्विसेज के, वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। देखो अभी सेक्शन को थोड़ा सा समझो। आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स या सर्विसेज जो हैं उनको यूज करोगे। ठीक है, तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो का यूज करने जा रहे हो। इट इज अ टूल, इट इज अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय SAP एंड विच यू आर गोइंग टू यूज। सो इस सर्विस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट? यू नीड टू सब्सक्राइब टू SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो और वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस में ऐड हो जाएगा। और हर एक सब्सक्रिप्शन का एक प्लान होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली उसके उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, बट फॉर नाउ ऑल वील यूज इज फ्री प्लान्स। तो यहाँ पे आपको अभी एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शंस में 0 सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, सो यू कैन क्रिएट वन। तो क्रिएट पे क्लिक करो एंड हियर यू कैन सर्च फॉर एनी सर्विस। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ बिजनेस, तो आपको मिल जाएगा SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो। इस पर अगर क्लिक करोगे तो प्लान जो है पहले से ही ट्रायल प्लान यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गया। नाउ ईदर यू कैन क्रिएट योर सब्सक्रिप्शन फॉर SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो फ्रॉम हियर या फिर
आप सेम चीज क्रिएट कर सकते हो सर्विस मार्केट प्लेस से भी। ये मैं बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए, ताकि आपको पता रहे कि ऑल दीज ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट साइड ये क्या करते हैं। तो सर्विस मार्केट प्लेस पे आप जाके क्या करोगे, किसी भी सर्विसेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बिजनेस एंटिटी रिकॉग्निशन ट्रायल है, हमें जो करना है वो एसएपी बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो है, तो इस पे क्लिक करोगे। हियर ऑल्सो यू कैन सी ऑल द डिटेल्स, ओवरव्यू दिया है। एसएपी बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो इज अ नेक्स्ट जनरेशन एसएपी वेब आईडी ऑफरिंग ए मॉड्यूलर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड एटसेट्रा। इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं। एंड वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट, ये सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जो इसके पहले हम इंस्टेंसेस एंड सब्सक्रिप्शंस में से कर रहे थे। ठीक है, इसको क्रिएट किया एंड क्रिएशन इन प्रोग्रेस, आप व्यू सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। तो ये अपने आप इंस्टेंसेस एंड सब्सक्रिप्शन सेक्शन में आ गया एंड यू कैन सी एसएपी बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो क्रिएट हो रहा है। Okay, now once this is done, you'll see SAP Business Application Studio. Status इसका subscribed होगा। You can either go to application, you can add labels, etc. चीजें कर सकते हो आप, manage roles भी कर सकते हो। For now, we will go to our application और यहाँ पे आपको एक मिलेगा Dev Space Manager। Now let's understand what is Dev Space. You can see here, if I zoom in, at the heart of SAP Business Application Studio are the dev spaces. A dev space is a pre-configured private environment, your own virtual machine on the cloud, okay, where you can develop, build, test, and run using pre-installed runtimes and tools. You can create a dev space for each of your development scenario. So as it is mentioned, a dev space here inside your SAP Business Application Studio is basically a virtual machine on cloud on which you can develop, test, build your application, और वहाँ पे कुछ pre-installed runtimes and tools available रहेंगे। ठीक है, so this is your dev space, development environment in general. So for now what we will select is full stack cloud application. You can select, यहाँ पे आप देख रहे हो SAP के कुछ प्री डिफाइंड एक्सटेंशंस जो लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, ये इसके साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे। और कुछ एडिशनल SAP एक्सटेंशंस हैं जो इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल दैट, otherwise for now we are good. You can install these extensions at later point of time as well. So I will just click on create dev space. I need to mention the dev space also. I will just mention SAP Capum and create dev space. Now this will take some time to start. Okay, now that it is running, you can click on the dev space, which was your SAP Capum. तो ये आपका SAP बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा रनिंग। इन द मीन टाइम you need to go to your sub account and assign the necessary roles to your user. क्या करना है आपको, you go to security section and inside security you will have one users section. ठीक है, now here select your user from the list and choose assign role selection. I will select this user and then here go to role collections in role collection. Now here you can select business application studio developer. ठीक है, आप बाद में आकर के अदर रोल्स भी असाइन कर सकते हो। इफ यू वांट टू सेलेक्ट बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन डू दैट एज वेल। क्लाउड कनेक्टर एडमिन सेलेक्ट करना है, ये सारे रोल्स भी आप सेलेक्ट करके रख लो, बट यू कैन चेंज दीज रोल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ आई विल असाइन दीज रोल्स एंड नाउ विल गो बैक टू आवर बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो। ठीक है, now here you can see few options, आपको new project from the template उठाना है या clone करना है git से, you can import any project. Now this ID would work as any code editor. Now next thing what you need to do is open your terminal. For that you can select this hamburger and go to terminal and new terminal, and you can go to your projects folder. Okay, now once you are inside your projects folder, you can create a project here with the command cds init and name of the project, which we will make here incident management. ठीक है, इसको एंटर कर दो, ये एक न्यू कैप प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा बहुत क्विकली। यू कैन चेक आउट
दी फोल्डर एक्सप्लोरर एज वेल। यहाँ पे इसको फोल्डर एक्सप्लोरर में भी आपको लेके आना है। सो व्हाट यू डू, क्लिक ऑन ओपन फोल्डर, go to users, then projects, and then projects में you can select incident management जो हमने जस्ट क्रिएट किया है, इस पे ओके कर दो। तो ये आपके वर्क स्पेस में वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है, इनसाइड योर इंसिडेंट मैनेजमेंट। नाउ here we are, and if you open your terminal again just to check whether you are inside your incident management or not, ठीक है। अगर आप अभी भी प्रोजेक्ट्स फोल्डर में हो, देन यू टाइप cd एंड गो टू योर इंसिडेंट मैनेजमेंट फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने cds init इंसिडेंट मैनेजमेंट टाइप करके प्रोजेक्ट बनाया, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसमें एक ऐप फोल्डर होगा जहाँ पे आपके यूआई ऐप फ्यूरी एप्लीकेशंस जाएंगे, डीबी डेटाबेस फोल्डर होगा, और एक सर्विसेज फोल्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके डीबी फोल्डर में सारे डेटा मॉडल्स जाएंगे, और सर्विसेज फोल्डर में यू विल क्रिएट ऑल द सर्विसेज, ठीक है। यू हैव ऑल्सो वन पैकेज डॉट जेसन फाइल, जिसमें ये दो डिपेंडेंसी आप देख सकते हो, कैप सीडीएस है और एक्सप्रेस है, ठीक है। डेप डिपेंडेंसीज भी हैं एसक्यूलाइट की और सीडीएस टाइप्स की, ठीक है। एंड देर इज ओनली वन स्क्रिप्ट विच इज सीडीएस सर्व, ठीक है। तो so far we are good. Now what you can do, just in the terminal you can type cds watch, and you can see ये बोलेगा कि नो मॉडल्स फाउंड, क्योंकि आपने अभी भी अपने डेटाबेस फोल्डर में एक भी मॉडल बनाया नहीं है। नाउ जब आप cds वॉच करते हो, इसका मतलब होगा कि द कैप सर्वर सर्व्स ऑल द कैप सोर्सेज फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। जितने भी आपके सोर्सेज होंगे, सर्विसेज यहाँ बनी रहेंगी, डेटा मॉडल्स रहेंगे, ये सबको सर्व करेगा, एंड इट विल कंटिन्यू टू वॉच योर सोर्सेज। मतलब इस प्रोजेक्ट में आप जो भी चेंजेस करोगे वो इमीडिएटली सर्व हो जाएंगे, ठीक है। बार बार आपको कमांड में cds सर्व लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है इस cds वॉच कमांड का। Now the next step that we will do is we will create a CDS model। उसके लिए क्या करना होगा, आप डेटाबेस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करो विद द नेम schema.cds। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि आप कोई भी मॉडल बनाओगे या सर्विस बनाओगे इस प्रोजेक्ट में, वो डॉट सीडीएस एक्सटेंशन के साथ बनाते हो, ठीक है। ये डॉट सीडीएस एक्सटेंशन का यूज करके जो हम मॉडल बना रहे हैं, इसको एग्नोस्टिक वे बोलते हैं टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। क्या होता है कि मान लो आपके डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, माई सीक्वल है या फिर एसएपी हाना डेटाबेस है, तो सबके क्वेरी जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वेरी लैंग्वेज है, वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है या टोटली डिफरेंट हो सकती है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए अगर आप क्वेरी लिखते हो, तो वो दूसरे डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इन आफ्टर सम टाइम, लेट्स से इफ यू नीड टू माइग्रेट टू एनी अदर डेटाबेस, तो आपका कोड बेस फिर से चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो हियर इन दिस केस हम क्या करेंगे, हम डेटा मॉडल्स बनाते हैं, और ये डेटा मॉडल बनाने के बाद वी डोंट हैव टू वरी दैट what kind of database we are interacting with। according to the database internally वो उस query को write करेगा और वैसे ही database के साथ interact करेगा। all you need to do is create a .cds extension, और उसमें आप data modeling करोगे। now data models बनाते कैसे हैं वो यहाँ पे समझ लो। you can define a namespace, and that will be sap dot capire dot incidents, ठीक है। ये आपका क्रिएट हो गया। देखो आप नीचे देख सकते हो, जैसे जैसे मॉडल बना रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉयड टू इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है, ये होता जा रहा है। कनेक्ट यूजिंग बाइंडिंग्स फ्रॉम रजिस्ट्री cds services डॉट जेसन, और लोकल होस्ट 404 पे ये सर्व भी होना स्टार्ट हो गया। इफ आई कंट्रोल क्लिक दिस पेज, ये यहीं पे खुलना शुरू हो गया। यू कैन ओपन दिस इनटू ए न्यू टैब एज वेल। यहाँ पे खोल लेते हैं और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। सो यू कैन सी वेलकम टू SAP CDS सर्वर, ये दे रहा है। अभी एक भी एप्लीकेशन नहीं है तो ये नन दे रहा है, और एक भी सर्विस एंड पॉइंट्स भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी कोई एंड पॉइंट मेंशन नहीं है। बट ये पोर्ट 4004 पे सर्व होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरीथिंग, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम द
article that we are following. I will also mention the links in the description for this article. And gradually, as we continue in this code, I will explain all the things from this file. ठीक है? देखो सबसे पहले जो आप CUID यहाँ पे देख रहे हो, यूजिंग कीवर्ड यूज करके हम जो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में हमने कुछ मॉड्यूल्स मेंशन किए हैं, ये सिंपली इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम SAP CDS कॉमन। आपने ये मॉड्यूल देखा होगा, ये पैकेज डॉट जेसन में ये पैकेज था, राइट? SAP CDS, राइट? तो यहीं से आप उसको उठा रहे हो SAP CDS कॉमन से। इफ यू वांट टू चेक आउट मोर अबाउट दिस, यू कैन चेक आउट हियर। इसके डॉक्स तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, एस्पेक्ट CUID, यूज CUID एज ए कन्वीनियंट शॉर्टकट टू ऐड कैनोनिकल यूनिवर्सली यूनिक प्राइमरी कीज टू योर एंटिटीज। ठीक है, सिंपल इसका मीनिंग है, एक ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है लाइक UUID, इसीलिए यूज हो रखा है। आई शोड यू दिस कि इसमें कहीं पे भी किसी भी पैकेज की या डिपेंडेंसी के बारे में आपको देखना है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। देखो एस्पेक्ट मैनेज्ड है, मैनेज्ड देखो क्या करता है, ये हर एक एंटिटी में, जैसे एक एंटिटी आप क्रिएट कर रहे हो, तो पहले तो एंटिटी को समझ लो, फिर मैं बताता हूँ कि मैनेज्ड क्या हो रहा है। देखो ये एक एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करेगी और इसके अंदर की आप जो प्रॉपर्टीज देख रहे हो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे, कस्टमर, टाइटल, अर्जेंसी, स्टेटस एटसेट्रा। बाद में आगे आप यहाँ पे एसोसिएशंस वगैरह भी देख रहे हो। ये एसोसिएशन का मतलब हुआ कि ये रिलेशन रहेगा किसी दूसरी एंटिटी के साथ, जैसे अर्जेंसी और स्टेटस, अगेन ये अलग एंटिटीज होंगी। आप नीचे आओगे तो देखो एक स्टेटस एक एंटिटी है, फिर अर्जेंसी भी एक एंटिटी है। ठीक है, रिलेशन मींस अगर आपने थोड़ा बहुत रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे कोई दो एंटिटीज हैं, लेट्स से एम्प्लॉई है, कंपनी है, तो एम्प्लॉई और कंपनी के बीच में एक रिलेशन होता है इन दो एंटिटीज के बीच में। एंटिटीज क्या होती है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो सर्टेन प्रॉपर्टीज रख रहा है, कुछ क्वालिटीज रख रहा है, दैट यू कैन कॉल एन एंटिटी। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय और एक कंपनी एंटिटीज हो गए, तो इनके बीच में एक रिलेशन होगा, राइट? जैसे कि एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी, और वो रिलेशन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है। जैसे 1 to 1 रिलेशन हो सकता है, या 1 to many हो सकता है रिलेशन, many to 1 या many to many हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक साइड में आप रख लो एम्प्लॉय और दूसरे साइड में रख लो कंपनी। ठीक है, तो एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए काम करता है तो वो 1 to 1 रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा कंपनीज में काम करता है तो 1 to many रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज एक कंपनी के लिए काम करते हैं तो many to 1 रिलेशन हुआ, और एक से ज्यादा एम्प्लॉयज एक से ज्यादा कंपनीज में काम करते हैं तो वो many to many रिलेशन हो गया। तो इस तरह से ये चार टाइप के रिलेशंस होते हैं। आप इनके बारे में डिटेल में और पढ़ सकते हो, इस कोर्स में मैं उसे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, और आई थिंक आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना समझने के लिए काफी है कि जो आप यहाँ देख रहे हो एसोसिएशन टू कस्टमर्स है, दैट मीन्स ये कस्टमर एक अलग से एंटिटी है और उसके साथ में आप एसोसिएशन को यहाँ पे शो कर रहे हो। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे टाइटल है, इसका डेटा टाइप पहले से स्ट्रिंग मेंशन्ड है, और आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग @टाइटल करके। तो आपने यहाँ पे देखो कैपिटल T यूज कर लिया है। अगेन अर्जेंसी और स्टेटस का एसोसिएशन दिखा दिया गया है यहाँ पे। देन यू हैव कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो ये आपकी एक एंटिटी हो गई, और मैं बता रहा था कि CUID और मैनेज्ड क्यों यूज किया गया है इस एंटिटी के पहले। तो CUID मैंने बता दिया, CUID ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा। मैनेज्ड क्या करता है कि अगर मान लो आपको हर एक एंटिटी के स्टार्ट में ये प्रॉपर्टीज आपको रखनी है, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड एट, मॉडिफाइड बाय एंड मॉडिफाइड एट, ये चार प्रॉपर्टीज को आपको ऐड करना हो, तो अगर मान लो आपको जितनी भी एंटिटीज यहाँ पे इस फाइल में आपने मेंशन किया है, सब में आपको ये प्रॉपर्टीज ऐड करना हो, तो इसके लिए अगर कोई शॉर्टकट आपके पास पहले से अवेलेबल रहता तो बार बार आपको ये प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करनी पड़ती। जनरली ये प्रॉपर्टीज, ये जो कॉलम्स हैं, ये एंटिटीज में रहता ही है, रखना पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड एट, मॉडिफाइड बाई, मॉडिफाइड एट की। तो इसी के लिए मैनेज्ड यूज किया है। मैनेज्ड आप अगर इस एंटिटी के पहले यहाँ पे लिख दोगे तो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली ये चार प्रॉपर्टीज जो मैंने मेंशन की वो मेंटेन हो जाएंगी इस एंटिटी के लिए। ठीक है, देन यू हैव SAP कॉमन कोड लिस्ट। इससे क्या हो रहा है कि इनोम वैल्यूज जो होती हैं उसके लिए कॉमन लिस्ट यूज कर सकते हैं। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हो एसोसिएशन टू कस्टमर्स, इसमें
एसोसिएशन किस तरह से होगा कि दो टेबल्स हैं जिसके बीच में कोई रिलेशन है, लेट्स से कस्टमर है और इंसिडेंट है, ठीक है। तो इंसिडेंट्स एक एंटिटी है और कस्टमर्स एक एंटिटी है और इनके बीच में रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किसी एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे होती है, किसी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे होती है, जिसे आप फॉरेन की बोलते हो, ठीक है। कस मतलब कि कस्टमर्स एंटिटी में कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसको आप इंसिडेंट्स में भी रखोगे और दैट विल बिकम योर फॉरेन की। फॉरेन की से क्या होगा, मैपिंग हमें करने में आसानी होती है, हम किसी एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ मैप कर पाएंगे फॉरेन की को यूज करके, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे कस्टमर्स एंटिटी है जिसमें सारे कॉलम्स के डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे करके भी डाल सकते हो, तो एक नेम प्रॉपर्टी भी रखा है। एंड देन क्रेडिट कार्ड नंबर में देखो स्ट्रिंग दिया है एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई एनी रेगुलर एक्सप्रेशन हियर। तो देखो क्रेडिट कार्ड नंबर का फॉर्मेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो फॉर्मेट चेक के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगा हुआ है। तो इसकी समरी ये हो गई कि इसमें कुछ एंटिटीज हैं, इंसिडेंट्स, कस्टमर्स, एड्रेसेस, स्टेटस, अर्जेंसी, कॉन्वर्सेशन, ये एंटिटीज हैं यहाँ पे बनी हुई और इनमें जो भी रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको आपने क्रिएट कर लिया और जैसे ही आपने क्रिएट किया ये ऑलरेडी सेव हो गया है, ठीक है। एकदम लास्ट में चलते हैं और देखते हैं देयर आर एनी एरर्स। आई थिंक बीच में हम कुछ कुछ चेंजेस कर रहे थे जिसकी वजह से एरर्स आ रहे होंगे। ये ऑटो सेव होता रहता है तो आई थिंक वी शुड बी गुड। एंड यू कैन सी SQLite। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स का इसको मिल नहीं रहा है अभी बिकॉज नोड मॉड्यूल्स हमारे प्रोजेक्ट में क्रिएटेड ही नहीं है। तो व्हाट विल डू, वी विल जस्ट किल दिस CDS वॉच एंड फर्स्ट वी विल डू npm install। इससे क्या होगा, हमारा एक नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे क्रिएट होगा और जो भी डिपेंडेंसीज हमने package.json में मेंशन की हैं जैसे कि कैप, CDS, एक्सप्रेस एक्सेट्रा, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी इस नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है। ये आ गया। नाउ आई थिंक जब आप CDS वॉच करोगे देन इट शुड वर्क, ठीक है। नाउ सर्वर लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट 4004, इस पे कंट्रोल करके क्लिक करो। आई थिंक दिस इज ऑलरेडी ओपन, तो हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आपका मॉडल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट योर सर्विसेज। तो हम यहाँ पे नोड जेएस में इसकी सर्विस बनाएंगे और उसके बनाने के लिए क्या करो, आप सर्विसेज SRV फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करो विद द नेम services.cds, ठीक है। इस पे एंटर किया आपने एंड नाउ फॉर क्रिएटिंग एनी सर्विस व्हाट यू नीड टू डू, just type service and name of the service which is going to be processor service, and then you can mention any entity here which is your entity incidents, or you can use this entity with as projection, not project, projection on my dot incidents, ठीक है। दिस इज द कीवर्ड दैट यू आर गोइंग टू यूज। नाउ ये माई जो आप यूज कर रहे हो, आपको एक नेम स्पेस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और उसको यूज करने के लिए आपको टाइप करना होगा यूजिंग sap.capire.incidents, ठीक है, एज माई। और आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से आप ले रहे हो उसको। तो हम इसको ले रहे हैं, अभी आप SRV फोल्डर में हो, SRV फोल्डर से आपको एक फोल्डर ऊपर जाके आपको डेटाबेस फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो डबल डॉट किया मैंने, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी मेंशन कर रहा है db/schema.cds से। यहाँ से आपको एक एंटिटी उठानी है। आप अगर वापस से schema.cds में जाओगे तो देखो इसका नेम स्पेस हमने ऑलरेडी मेंशन किया है यहाँ पे, SAP Capire इंसिडेंट्स, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और तो मैं एलियास कर रहा हूँ विथ माई, तो यहाँ पे माई डॉट इंसिडेंट्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली एक सर्विस बना सकते हो, एंटिटी करके, एंटिटी का नाम लिख के एज प्रोजेक्शन ऑन माई इंसिडेंट्स हो गया। अगर इतना ही करने के बाद चेक करो आप, तो देखो यहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट्स में इंसिडेंट्स, अर्जेंसी और स्टेटस ऑलरेडी बन गया। ये तीनों क्यों बन गए हैं, क्योंकि हमने इंसिडेंट्स के लिए सर्विस बनाई, बट इंसिडेंट्स जो है इसका एसोसिएशन ऑलरेडी अर्जेंसी से और स्टेटस से यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे ये देख रहे हो। अगर आप इंसिडेंट्स पे क्लिक करो
सो यू कैन सी राइट नाउ इसमें क्योंकि कोई डेटा नहीं है इसलिए आपको वैल्यू इसकी एकदम एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है, बट आपकी जो सर्विस एंड पॉइंट्स है ये क्रिएट हो गए हैं। यू कैन चेक आउट द मेटा डेटा एज वेल। यहाँ पे मेटा डेटा पे क्लिक करो तो यू कैन सी योर एंटायर मेटा डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल। आप देख रहे हो कितना क्विकली इसमें काम होता है कैपम के साथ में। ठीक है, लेट्स गो बैक टू योर कोड। और मैं अब सारी सर्विसेज बनाने के लिए आई जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द आर्टिकल। यहाँ पे मैंने सारी सर्विसेज बना दी है। ये प्रोसेसर सर्विस जो मैं बना रहा था ये ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है, और एक रीड ओनली करके हमने कस्टमर्स के लिए भी एक सर्विस बना ली है विथ यूजिंग माई डॉट कस्टमर, और एक एडमिन सर्विस बना ली है फॉर कस्टमर्स एंड इंसिडेंट्स। ठीक है, so this is how you will create your service. Now once this is done, if you go to this page you can see one endpoint is for processor and one is for endpoint। तो ये दो सर्विसेज आपकी बन गई हैं। Now the next step will be to insert some data। right now हमारा डेटाबेस टेबल्स क्रिएट हो गए हैं बट इसमें कोई डेटा नहीं है, तो इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करो, आप एक न्यू टर्मिनल ओपन करो यहाँ पे, और वहां पे टाइप करो cds add data। ये एक CSV फाइल ऐड करेगा सारी एंटिटीज के लिए। यू कैन सी इनसाइड योर डेटाबेस फोल्डर यू हैव वन फोल्डर कॉल्ड डेटा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हर एक एंटिटी के अकॉर्डिंगली एक CSV फाइल बनी हुई है। अगर आपने ये CDS ऐड डेटा नहीं किया होता आप मैनुअली भी एक CSV फाइल ऐड कर सकते हो। और ये जो नेमिंग कन्वेंशन आप देख रहे हो sap.compare.incidents -addresses.csv, इस नेमिंग कन्वेंशन का एक सिग्निफिकेंस है। अगर आप अपने लोकल सिस्टम में सिंपली एक CSV फाइल बनाओ और उसको डेटाबेस फोल्डर के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर अपलोड कर दो विथ ए स्पेसिफिक नेम आपका क्या होना चाहिए, जो यहाँ आपका नेम स्पेस है ना आपके स्कीमा का, वो नेम स्पेस लो, उसके आगे हाइफन डालो, और हाइफन करके जो एंटिटी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, जिस एंटिटी के लिए आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, जैसे इंसिडेंट्स के लिए कर रहे हो तो इंसिडेंट्स यहाँ पे डाला हुआ है हाइफन इंसिडेंट्स दिस वन डॉट CSV। ये नाम से अगर आप फाइल इस नेमिंग कन्वेंशन के साथ अगर आप डॉट CSV फाइल इसमें डालोगे तो इसमें जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे ना इस CSV फाइल में वो ऑटोमेटिकली आपके DB टेबल में आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है इस नेमिंग कन्वेंशन का। सो वी विल ऐड सम डेटा। CDS ऐड डेटा करने से क्या हुआ कि जितनी भी सर्विसेज आपकी, जितनी भी एंटिटीज आपकी बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी CSV फाइल भी यहीं पे बन गई है, कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फिल इन द टेस्ट डेटा। तो टेस्ट डेटा फिल इन हम कर देते हैं लाइन से। सबसे पहले कर देते हैं addresses.csv में। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ डेटा यहाँ पे फिल कर देंगे, और ये सारा डेटा आपको जो जिस आर्टिकल को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर कस्टमर, तो कस्टमर का डेटा फिल कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज फॉर कॉन्वर्सेशन, इंसिडेंट्स कॉन्वर्सेशन, यहाँ भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स के लिए ऐड कर दिया। फिर स्टेटस एंड अर्जेंसी। ठीक है, स्टेटस टेक्स्ट और अर्जेंसी टेक्स्ट का इसमें डेटा दिया नहीं है और उसको बिना फिल किए भी आपका काम हो जाएगा। आई थिंक इनफ डेटा हमने फिल इन कर दिया है, यू विल बी एबल टू सी दिस। सो वंस यू हैव फिल इन दिस डेटा, अब आप इस डेटा को यहाँ पे चेक कर सकते हो। पहले जब मैं इंसिडेंट पे क्लिक कर रहा था तो एम्प्टी एरे आ रहा था। नाउ यू कैन सी द डेटा वी हैव फिल इन, वो यहाँ पे आना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। इफ यू वांट टू चेक फॉर एनी अदर एंटिटी कस्टमर्स के लिए तो उसका भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, डेटा फिल इन कर दिया आपने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड ए SAP Fiori एप्लीकेशन जो हमारे इस ऐप फोल्डर में जाएगा। तो उसको कर लेते हैं। उसको करने के लिए यू नीड टू जनरेट SAP Fiori एलिमेंट्स, और उसके लिए क्या करना है, यू कैन टाइप Ctrl+Shift+P। ये विंडोज पे होगा और मैक पे Command+Shift+P आपको टाइप करना है, और यू नीड टू टाइप Fiori कोलन ओपन Fiori एप्लीकेशन जनरेटर। ठीक है, ओपन एप्लीकेशन जनरेटर। So you select this open application generator,
ये क्या करेगा कि आपको फ्यूरी एलिमेंट्स जनरेट करने के लिए एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा एंड यू कैन चूज एनी टेम्पलेट। तो हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट लिस्ट रिपोर्ट पेज। लिस्ट रिपोर्ट पेज सेलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद आप डेटा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। इन आवर केस वी विल यूज अ लोकल कैप प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने एक लोकल कैप प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, लोकल उस पर सर्व भी हो रहा है। तो देखो इसको सेलेक्ट करते ही ऑलरेडी इसने इंसिडेंट मैनेजमेंट ऑटो सेलेक्ट कर लिया है और सर्विस भी सिलेक्ट कर ली है विच इज प्रोसेसर सर्विस। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। देन इन नेक्स्ट स्टेप इट इज आस्किंग फॉर मेन एंटिटी। मेन एंटिटी इंसिडेंट्स है। नेविगेशन एंटिटी फॉर नाउ यू कैन सेट इट टू नन। यहाँ पे देखो लिखा है ऑटोमेटिकली ऐड table columns to the list page and a section to the object page if none already selected। ठीक है, तो इसको yes selected रहने दो और यहाँ पे टेबल टाइप ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, so you don't need to change anything, you can click on next। यहाँ पे अब आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। सो इन आवर केस हम इस प्रोजेक्ट का नाम देंगे इंसिडेंट्स। ठीक है, और ये आपके मॉड्यूल का नाम हुआ इंसिडेंट, तो मॉड्यूल का नाम एक्चुअली स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। और जो ऐप का टाइटल है दैट वी कैन हैव एज इंसिडेंट मैनेजमेंट। एप्लीकेशन नेम स्पेस यू कैन सिंपली नेम एज NS and description is fine, and SAP Fiori application enable TypeScript, you can select it as yes. For now I will select as no, I don't need to enable the TypeScript. Now if you want to add a Fiori launchpad configuration, you select this to yes, otherwise by default ही no selected रहेगा। Now since I want to add the Fiori launchpad configuration, I will select this option to yes। जैसे मैंने इसको yes किया है, देखो यहाँ पे कुछ certain details और add हो गई हैं। जब ये no था तो यहाँ पे नीचे बस ये प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स ही लास्ट सेक्शन था, यस के बाद में यहाँ फ्यूरी लॉन्चपैड कॉन्फ़िगरेशन एक और स्टेप ऐड हो जाएगा आपका। तो अब फ्यूरी लॉन्चपैड कॉन्फ़िगरेशन की भी डिटेल्स आपको फिल इन करनी पड़ेंगी, तो उसमें आप कर लो। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट में यू कैन सिंपली जस्ट मेंशन द नेम ऑफ योर ऐप which is going to be incidents, let's keep it as single incident, and then action you can choose as display। टाइटल, देखो ये टाइटल वो टाइटल है जो आपके लॉन्च पैड पे आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं एक टाइल को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक टाइल पे जो टाइटल शो हो रहा होगा वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो हियर इन दिस केस वी विल मेंशन इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड सबटाइटल you can leave for now। just finish this and this will generate an application for you। यहाँ पे ऐप फोल्डर में you can see ये इंसिडेंट ऐप ऑलरेडी जनरेट हो गया है, और इस इंसिडेंट के अंदर ऑलरेडी package.json UI5.yaml फाइल एंड वेब ऐप के अंदर आपको बाकी कंटेंट भी दिख जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी जनरेट होके रेडी हो गया है एप्लीकेशन। नाउ यू कैन स्टार्ट दी इंसिडेंट मैनेजमेंट ऐप। उसके लिए आपको करना क्या है, नाउ यू कैन प्रीव्यू दी एप्लीकेशन। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो एक कमांड पैलेट खुलेगा। यू कैन सी दिस सेकेंड कमांड विच इज वॉच इंसिडेंट्स CDS वॉच ओपन, और ये ओपन किस चीज को करेगा, इंसिडेंट्स स्लैश वेब ऐप स्लैश index.html। जो आप इस वेब ऐप के अंदर index.html देख रहे हो ना, एसेंशियली इस फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, so basically this script runs the service in an application modeler terminal session and automatically starts the SAP Fiori application in the browser। आप इस पे क्लिक करो and you can see that command will start। और आपका देखो एक पोर्ट 404 पे ऑलरेडी एक ये CDS वॉच रन हो रहा है, so you need to kill that first। ठीक है, तो I will just इसमें रन हो रहा है, पहले इसको क्लोज कर दो और इसको किल कर दो। द फर्स्ट टर्मिनल इनसाइड विच वी आर ऑलरेडी रनिंग द CDS वॉच सर्विस, यू नीड टू किल दैट। ठीक है, और फिर आप इसको वापस से ओपन कर सकते हो। लेट मी क्लोज ऑल दीज टैब्स अगेन एंड यू कैन प्रीव्यू दिस एप्लीकेशन। आप चाहो तो इस पूरे की पूरी स्क्रिप्ट को अपने package.json में रख सकते हो एंड देन यू कैन डू दिस। वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ इट इज स्टार्टेड। नाउ इफ यू कंट्रोल क्लिक दिस, तो इस एड्रेस पे इस सर्विस इज लिसनिंग टू पोर्ट 404 ओपन इन ए न्यू टैब आप करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो नाउ हियर यू कैन सी सर्विस एंड पॉइंट्स के साथ अब आपको एक वेब एप्लीकेशन भी यहाँ पे शो होने लगा। नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस वेब एप्लीकेशन
यू विल नेविगेट टू द इंसिडेंट मैनेजमेंट ऐप, जो हमने जिसके लिए अभी यहाँ पे इंसिडेंट्स ऐप ऐड किया है इसके अंदर, फ्यूरी ऐप, ठीक है। इस पे आप गो पे क्लिक करो और आपकी डिटेल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। देखो इतना क्विकली हमने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बहुत ही मिनिमल मतलब कॉन्फ़िगरेशन के साथ बना लिया। आपका डेटाबेस रेडी है, डेटा इंसर्ट कर दिया, सर्विसेज रेडी हैं, और ये आपका एप्लीकेशन भी क्रिएट हो गया है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर सकते हो। यू कैन ऐड दीज कॉलम्स, तो ये सारी कॉलम्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसे। यू कैन यू कैन चेंज द वे इट लुक्स। फिर उसके बाद आप अडेप्ट फिल्टर्स को कर सकते हो, तो कस्टमर आईडी और टाइटल को ऐड कर दो, तो यहाँ पे और फिल्टर्स ऐड हो गए। यू विल हैव दिस व्हाट यू कॉल्ड, इसको वैल्यू हेल्प कहते हैं, दिस इज वैल्यू हेल्प डायलॉग। इसमें आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ें कंटेन्स या बिटवीन, और इसमें कुछ सर्च कर लो तो वो डिटेल्स आ जाएंगी, और ये सर्च भी काम करेगा। सो दिस इज फॉर सोलर पैनल, लेट्स से यू सर्च फॉर सोलर, सोलर क्लिक करके सर्च करते हो तो आपको ये डिटेल भी मिल जाएगी स्टाइल के साथ। तो एक फुली फंक्शनल लिस्ट पेज आपके सामने शो हो रहा है विद ऑल द कस्टमाइजेशन अवेलेबल, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ फ्यूरी एलिमेंट्स। आप इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इन एक्सेल। you'll have certain options also, include filter settings, yeah, split cells, etc. So it's a very powerful customizable app जो यहाँ पे जनरेट हो गया है। नाउ दिस इज बीइंग होस्ट ऑन अ लोकल सर्वर, अभी ये क्लाउड फाउंड्री पे डिप्लॉयड नहीं है। वी विल डू दैट इन नेक्स्ट स्टेप, बट बिफोर दैट we will further do more configuration into this list report page or application that we have created. Okay, so in the next session we will do certain additional configuration to this application, and also we will add some custom logic. See you in the next session.